पवित्र नगरी अमरकंटक में बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया का आगमन हुआ। इस दौरान बजरंग सेना के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया का अमरकंटक में प्रथम आगमन था। अमरकंटक में अध्यक्ष रणबीर पटेरिया ने मां नर्मदा मंदिर, माई की बगिया, सोनमूड़ा आदि के दर्शन किए। साथ ही मां नर्मदा से विश्व भर में फैले इस कोरोना महामारी व देश भर की सुख समृद्धि की कामना की। बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा माई की बगिया में हनुमान चालीसा भी गाया गया। मां नर्मदा मैया की जय। तपोस्थली माई की बगिया में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। माई की बगिया में गुलबकाबली, जो कि मां नर्मदा की प्रिय सहेली, उनके भी दर्शन किए। साथ ही गुलबकाबली का अर्क अपनी आंखों में डलवाया। इसके पश्चात सोनमूड़ा में उन्होंने सोन नदी के उद्गम स्थल का दर्शन किया, जहां सोनमूड़ा के अत्यंत खूबसूरत नज़ारों में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाव विभोर हो गए। माई बगिया सोनमूड़ा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया ने मां नर्मदा मंदिर में दर्शन कर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया अपने विशेष प्रयोजन हनुमान जी की मूर्ति स्थापना हेतु अमरकंटक आए थे, इसलिए सर्वप्रथम दर्शन करने के पश्चात वह बंगाली बाबा के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने मूर्ति स्थापना करने से पहले हनुमान चालीसा गाया। इसके बाद विधिवत तरीके से हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। माई बगिया के प्रधान पुजारी नंद किशोर द्विवेदी उर्फ नंदन महाराज के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया को अमरकंटक के पौराणिक विषयों के संदर्भ में अवगत कराया गया। जय श्री राम। जय श्री राम। जी, आपका नाम? रणबीर पटेरिया, बजरंग सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, तो यहाँ किस कार्य से आगमन हुए हैं? यहाँ पर हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय सुरेश जायसवाल जी और हमारे नर्मदा खंड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामबाबू राय जी, बड़े भाई साहब, और पूरी बजरंग सेना नर्मदा खंड की टीम के द्वारा हनुमान जी की यहाँ पर स्थापना की जा रही थी। तो यहाँ पर हम लोग, हमारे साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से सर्वेश राजपूत जी, राष्ट्रीय मंत्री हमारे सुधाकर चतुर्वेदी जी, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी हमारे रामशंकर मिश्रा जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ से हमारे बाबा शर्मा जी, और हमारी पुनीत भैया पुनीत तिवारी जी सह संगठन मंत्री हैं, और हमारे तिवारी जी, सुधीर तिवारी जी, हमारी पूरी बजरंग सेना की टीम, बहुत सारे लोग यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। और हम और माई की बगिया की जो हमारे नंदन जी महाराज, पूरी बजरंग सेना की नर्मदा खंड की टीम यहाँ पर आई हुई है, और यहाँ पर स्थापना की गई है हनुमान जी महाराज की और शंकर भगवान की स्थापना की गई है। 11 शिवलिंग की स्थापना करना थी, जिसमें 6 शिवलिंग की स्थापना अभी तक कर चुके हैं, और 5 शिवलिंग और अभी स्थापना करना है। बजरंग सेना नर्मदा खंड की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे युवा भाइयों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि इसी तरह से, क्योंकि हनुमान जी महाराज बल, बुद्धि और विद्या तीनों देने वाले हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज की हर जगह स्थापना करवाएं और उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करें। जिस तरीके से उन्होंने सेवक बनकर प्रभु श्री राम जी की सेवा की है और पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है, ऐसे हनुमान जी महाराज की हम लोग भी उन्हीं के तरह कार्य करना चाहते हैं। सेवक के रूप में हम लोग भी कार्य करना चाहेंगे। जीवन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने कभी घमंड नहीं किया। इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए, लेकिन कभी उनके मन में कभी कोई घमंड नहीं आया। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे युवा भाइयों के अंदर घमंड ना आए, और नशा मुक्ति के लिए भी अभियान चला रही है बजरंग सेना। नर्मदा खंड की सफाई अभियान भी चला रही है, और साथ ही साथ जो गौ माता की हत्या जो हो रही है, जो उत्तर प्रदेश में कानून बनाया गया है, उसके खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि उस मध्य प्रदेश और पूरे भारत देश में भी इसी तरह के कानून बनाए जाएं। साथ ही साथ भगवा मंगलवार के रूप में बजरंग सेना ने मंगलवार को मनाना शुरू कर दिया है। उसके तहत हम लोग मंगलवार को लाइव हनुमान चालीसा पूरे भारत देश में लाखों की संख्या में हमारे युवा भाई, हमारी बहनें सब करती हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, और सभी से चाहता हूं कि इसी तरह से राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और अपनी मां नर्मदा जी की सेवा में सभी लोग तत्पर रहें और कार्य करते रहें। मैं सभी से यही आग्रह करता हूं। और आज हनुमान जी महाराज की जय। आज मंगलवार का दिन है, और मां नर्मदा जी के उद्गम स्थान अमरकंटक में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए, और ये सब सौभाग्य हमारे सुरेश भैया और आदरणीय रामबाबू राय जी के इससे हमें प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दोनों भाइयों का। ये अभी और कहाँ से हनुमान जी? 5 जगह आगे नर्मदा खंड में जो है अभी 6 जगह स्थापित हो चुके हैं, और 5 जगह आगे यहाँ से ओंकारेश्वर तक जहाँ जहाँ जो बोलेंगे, जहाँ नहीं है, जहाँ आरती और पूजा मतलब शंकर जी की रोज हो,
उन लोगों के यहाँ पर में स्थापित किए जाएंगे। लेकिन एक दुविधा और भी है, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि शंकर जी पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, वो किसी को पिला देना चाहिए। इस पर देखिए, क्या राय ये है? भाव क्या होता टिप्पणी है? आदमी का भाव जो प्रधान है। अगर किसी का भाव है तो दूध चढ़ाए, किसी का भाव है जल चढ़ाए, और जो जैसा जल चढ़ाएगा तो वो उसका भाव अलग है, और जो जिसके पास कुछ नहीं है वो जल ही चढ़ा रहा है तो वो दूध से बढ़ के। नहीं, कहना है कुछ लोग हमारे धर्मों के, जैसे हिंदू धर्म अब वो तो में- देखिए, ऐसा है कि शास्त्रों के अनुसार पहले के जमाने में तो दूध नहीं, भैंसे ही, गाय ही स्वयं शंकर भगवान को दूध चढ़ाती हुई देखी गई। मतलब गाय ने स्वयं ही दूध चढ़ाया है, उसमें किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं। देखिए ऐसा है कि आपके सवाल का एक जवाब मैं भी दे देता हूँ। किसी निरीह जो जीव है उसको हम काट कर उसका खून अल्लाह के नाम पे चढ़ाएं, ठीक है ना। अगर आप उसको उचित मानते हैं तो बजरंग सेना के इस मंच के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि माननीय हमारे सैनिक दूध चढ़ाएंगे, जिसकी औकात हो वो रोक ले। हमारी आस्था है, हम आस्था से काम करेंगे। हम किसी निरीह प्राणी की हत्या नहीं कर रहे हैं, हम दूध चढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये आपका शुभ नाम? रामशंकर मिश्रा हूँ, प्रदेश संगठन प्रभारी मध्य प्रदेश रीवा से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और उत्तर प्रदेश से कौन है आप? आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सुधाकर चतुर्वेदी है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ बजरंग सेना से। किस जगह से हैं? उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश महुआ से। जिला से। जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ आकर कैसा लगा? मध्य प्रदेश में हनुमान जी की बैठक जो हो रही है, जो उनकी स्थापना कराई जाती है, उस विषय पर आपकी क्या राय है? अब सौभाग्य की बात है कि हम लोग उत्तर प्रदेश से इधर आए, अमरकंटक। तो जिस जगह दर्शन किए हमें तो ऐसा लगा कि यहीं रहें। देवस्थानों पर वैसे कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? अभी 2 दिन हुए हैं। 2 दिन हुए जी। तो अभी और भी हनुमान जी की अपने उत्तर प्रदेश में भी जारी करवाएंगे बैठक, की सिर्फ मध्य प्रदेश में? नहीं, उत्तर प्रदेश में जारी है। अच्छा, चालू है। हाँ, उत्तर प्रदेश में भी हमने प्राण प्रतिष्ठा की थी मंदिर की, हनुमान जी की। कब सुनना? बाबा शर्मा बजरंग सेना प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। तो आप यहाँ हनुमान जी की जो स्थापना करा रहे हैं, इस पर उद्देश्य क्या है? जनता को क्या ज्ञान देना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं? जनता को जैसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, बस वैसे ही सबको यही उद्देश्य है कि जैसे हनुमान जी हमेशा सेवक बन के रहे हैं, वैसे से भी युवा साथी जितने भी हैं सब सेवक बन के एक दूसरे की सेवा। वैसे आपके छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही कहा जाए तो जो सनातन धर्म, जो आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, इसमें तो बहुत लोग स्वयं मुख्यमंत्री जी के आप पिताजी उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो उस पर क्या राय देना चाहिए? अनपढ़ों के बारे में कुछ बोलना सही नहीं है। उसमें हमारे संगठन मंत्री ने उन्हें कोरियर किया है जूता कोरियर उनकी बुद्धि के लिए, परमात्मा को ऐसा देता रहे बुद्धि, है ना। और हमारे संगठन मंत्री ने 1 हफ्ते पहले भी भेजा है, स्लिप आपको दी जाएगी व्हाट्सएप में, है ना, उनके पास पहुंच भी गई होगी। हम चाहते हैं कुछ करें इसमें, फिर हम देखेंगे बजरंग सेना हमारे क्या करते हैं, हमारे राष्ट्रीय हम लोगों ने कही है ना। ये हमारे सिंह तिवारी जी ने किया। तो दूसरे दिन सुबह अमरकंटक से राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया ने प्रस्थान किया। प्रस्थान से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया ने हनुमान चालीसा का गायन किया। आज भगवा मंगलवार है और बजरंग सेना के माध्यम से पूरे भारत देश में कोरोना जैसे संकट को भगाने के लिए, अपने देशवासियों को सुरक्षित करने के लिए पिछले 2 महीने से हर मंगलवार को लाइव के माध्यम से पूरे भारत देश में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जा रहा है। तो आज हम लोग माँ नर्मदा जी की उद्गम स्थान अमरकंटक में सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे हमारे भारत देश को कोरोना से बचाया जा सके, हमारे देशवासियों को स्वस्थ रखा जा सके। इसके लिए हम लोग सभी लोग हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करेंगे। सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मोर सुधार, पर नहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश